चल अब सजनी पिया के देश, मिल अब गुर से कर आदेश। लखो फिर घट में पद जाए शेष, थके जह ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो भाई, हमारा देश जो है, हमारा ये शरीर है जिसके अंदर ये आत्मा बैठी हुई है, और जहां गुरु का आदेश है कि अपने घट के अंदर जाकर उस परमात्मा से मिलो। यदि तुमने उस परमात्मा को बाहर खोजने की कोशिश की तो बाहर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम थक जाओ, और थकने के बाद ये तन भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, ये मौका भी तुम बिसार दोगे, क्योंकि जो बाहर उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। थके जहां ब्रह्म विष्णु महेश, बड़े बड़े महापुरुष भी उसे बाहर ढूंढने में थक जाते हैं और थके हैं, उन्हें मिला कुछ नहीं। जब भी कुछ मिलता है, किसी का कुछ बनता है, तो वो अपने आप से बनता है, दूसरे से नहीं। कहा भी गया है ना, हर व्यक्ति चाहता है कि वो कामयाब हो जाए, वो शब्द धुन सुने, शब्द का प्रकाश को देखे, गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखे, लोग उसकी वाहवाही करें। भाई देखो कितना बड़ा सत्संगी है, भाई उस गुरु से दीक्षित है। लेकिन ये कहने सुनने की बातें हैं, हकीकत में क्या है सच्चाई ये तो आप जानते हो, क्योंकि नामधारी तो आप हो ना, कई सालों से नामदान मिला हुआ है। लेकिन भाई कभी पूरा सच्चा सत्संग नहीं बना, कभी सच्चा दर्शन प्राप्त नहीं हुआ गुरु का, ना ही शब्द धुन सुनी, ना ही शब्द का प्रकाश को देखा, और ना ही गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखा। अब किस चक्कर में हो, आप ये समझने की कोशिश करो। यदि कामयाब होना चाहते हो तो एक बात पक्की गांठ बांध लो, सबसे पहले कि सूरज से पहले जागने की कोशिश करो। जो लोग पहले जाग जाते हैं सूरज से, वो कामयाब होने की उनकी उम्मीदें हैं, पूरी पूरी उम्मीदें हैं। अब जो उठते ही दिन चढ़ गया तब वो कैसे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जहां दुनिया सोई होती है वहां पर ये व्यक्ति अपना काम बड़ी चतुरता से, बड़ी आसानी के साथ कर लेता है और फिर कामयाब हो जाता है। करोरी कोई सत्संग आज बनाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए, ये चेतावनी दी थी स्वामी जी महाराज कि कोई ऐसी तरीका या साधन बनाया जाए जिससे सत्संग हो सके, सत्य का संग हो सके, हर वक्त सत्य का संग रहे। हर वक्त सत्य के संग के लिए हमें सत्य से जुड़ने की तैयारी करनी चाहिए, और सत्य से जुड़ने की तैयारी सत्संग में कर सकते हो, नहीं तो सुबह सुबह अपनी आत्मा को साक्षी बनाकर जहां दुनिया नींद में है तुम जगो और वो काम करने लग जाओ जो काम तुम करना चाहते हो। अभी कुछ वर्षों पहले की बात मैं बताता हूं, गुरु के भंडारे में मैं गया तो वहां एक व्यक्ति मुझसे परिचित हो गया 3-4 दिन वहां रहना था, तो वो मेरे साथ साथ रहा। तो वो देखता कि मैं सुबह तीसरे पैर उठ जाता हूं और फिर नाम की भजन बंदगी करने लगता हूं। फिर भजन में भी बैठे उसने देखा, दिन में भी मुझे ऐसे करते देखा, शाम भी ऐसे ही देखा, तो मुझसे कहता है भाई यहां ही ऐसा कर रहे हो या घर पे भी ऐसा ही करते हो? तो मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है? तो कहने लगा लगता तो ऐसा ही है कि आप यही कर रहे हो, शायद घर पे तो काम बहुत सारे होंगे। तो मैं उनसे कहने लगा नहीं भाई, ये अब जीवन का हिस्सा बन गया है, एक आदत बन गई है, एक ऐसी आदत बन गई है कि अब नहीं छूटती। ऐसा नहीं है मुझे कामयाबी का कोई चाह है कि मैं ऐसी कामयाबी, लेकिन भाई हाँ शुरू में थी, अब नहीं, अब तो ये आदत बन गई है। तो सभी लोग ऐसी आदत क्यों नहीं बनाते कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ, टाइम पर बैठो। हर क्षेत्र में, मैं कहता हूं हर क्षेत्र में ये कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि सूर्य उदय होने से पहले तुम जाग जाओ, रात्रि के तीसरे पहर जागने की आदत डाल लो।
भाई जो रात्रि के तीसरे पैर जागने की आदत डालते हैं वो जल्दी सोने की भी आदत डाल लेते हैं। फिर वो इधर उधर ज्यादा भटकते नहीं है, ना उनके हाथ में हम हर वक्त मोबाइल देखो कि वो लगा हुआ है, आगे स्लाइड कर रहा है, ये कर रहा है, वो नहीं भाई, वो जरूरत के हिसाब से ही सब काम करता है। कट भीतर तू जागरी हे सूरत पुरानी, बिना देश झाकत रही सब मर्म भुला। हमारा देश ये शरीर है, यही सच्चा देश है। हमारी सूरत, हमारी आत्मा बहुत पुरानी है, पौराणिक है। इस वस्त्र को इस समय उसने यहां प्राप्त किया है। अब इसी वस्त्र में इसे परमात्मा के नाम की भजन बंदगी करनी है। और यदि सब खेल खेल में सारा समय यूं ही जाया कर दिया तब कुछ नहीं बनेगा। नर देही तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले ना। पता नहीं ये जन्म दोबारा मिले ना मिले, और मिले भी तो कहां जाकर मिले। ये जन्म जो हमने पाया है ये बड़े दुर्लभ तरह से पाया है। पता नहीं कितनी कितनी योनियों में भटकने के बाद हमें ये नर्तन मिला है। अब सच्चाई क्या है? सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, नाम सच्चाई, क्या कहूं गाए। एक सच्चाई है कि सत्संग सच्चा है, सतगुरु सच्चा है। सत्संग में जो बातें समझाई जाती हैं वहां पर गुरु घर के नाम की चर्चा की जाती है, संतों महात्माओं की बानी ली जाती है। उन बानियों में संतों महात्माओं के अपने रियलाइजेशन हैं जो हमारे साथ साझे किए जाते हैं। तो सत्संग सच्चा हो गया। और सतगुरु सच्चा है क्योंकि वो सिर्फ इन बानियों की चर्चा करता है। इन बानियों में जो तत्व छुपा हुआ है उस तत्व को तत्व ज्ञान के रूप में हमें समझाता है और कहता है कि ये सच्चाई है जो नाम की, ये समझो और इसकी महिमा कहां तक गाई जाए, कहां तक बखान की जाए। बस इतना समझ लो कि ये जो शब्द है यही सब कुछ है। अंत समय हम इसी शब्द में एक हो जाएंगे। बिन गुरु सतगुरु कौन है जो करे निबेड़। भाई बिना गुरु के और ऐसा कोई नहीं है जो हमारा ये जो सच्चाई भरा ज्ञान है हमें समझा सके। ये पूरा गुरु ही हमें समझा सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति हमें नहीं समझा सकता। इसीलिए कहा गया है जोड़ोरी कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से। अपनी आत्मा को जिस तरह भी हो इस शब्द के साथ जोड़ो। जैसे जैसे ये शब्द के साथ जुड़ जाती है आत्मा, वाकई में अपने आप इसे आदत डल जाती है। लोग उठकर भी सो जाते हैं क्योंकि आलस्य और काल सवार रहता है, लेकिन जो जाग जाते हैं वो वाकई में जाग जाते हैं। फिर ये जो आत्मा है वो मन के अधीन नहीं रहती और आत्मा भी प्रबलता के साथ उठकर बैठ जाती है, नाम का सिमरन शुरू कर देती है। एक सत्संगी का सारा कार्य है क्या? केवल नाम का सुमिरन करना, नाम का भजन करना। घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द पांच बतलावे। घर में घर गुरु दिखलावे। जहां सारी दुनिया उस परमात्मा को बाहरी बाहर ढूंढ रही है, वहां पर एक सच्चा गुरु, देखो कितने हमारा संभाल करते हैं। एक पूरे गुरु कि घर में घर, इसी निज घर के अंदर, इसी शरीर के अंदर उस परमात्मा को हमें दिखलाते हैं, उससे मिलाते हैं। और कैसे? केवल एक जो नाम दिया है उसको बार बार जपने के लिए, बार बार दोहराने के लिए कहते हैं, और तो कुछ नहीं कहते। कहते इस नाम के साथ जुड़े रहो और नाम की कमाई करो, अपने अंतर में ध्यान रखो, बाहर नहीं। बाहर क्या हो रहा है ये नहीं, अंतर में क्या द्वंद्व है। यदि नाम के सिमरन करते समय मन में कोई संकल्प विकल्प आता है, परिवार को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, बच्चों को लेकर, और फिर उन्हीं झंझटों में फंसे रहते हो, सच समझकर उन्हीं में उलझे रहते हो, तो गलत है। भाई गुरु को सब कुछ सौंप दिया है, ये भावना होनी चाहिए,
तभी तो गुरु जो घर के अंदर घर में उस परमात्मा को दिखा रहा है, तभी तो देख सकोगे। वो क्या कहता है कि जब तुम इस घर के अंदर बैठ जाओगे, घर के अंदर क्या हो रहा है तुम्हें समझ आएगा, तो क्या समझोगे? धुन शब्द 5 बतलावे। वो कहता है इस घर के अंदर तुम्हें 5 तरह की धुनें सुनाई देंगी। ये शब्द जो है वो 5 तरह से आपको अंतर में गुरु के स्वरूप को मानो। 5 तरह की शब्द धुनें, 5 तरह के प्रकाश, 5 जो शब्द हैं जो दिए हैं, इनके साथ अपने आप को जोड़ो। वह घर है अगम अपारा, 10वें से पार निहारा। अब वो जो घर है उसकी जितना भी बखान किया जाए, व्याख्या की जाए, उतनी कम है। देखो, एक आम व्यक्ति वो शरीर के बारे में नहीं जानता, लेकिन एक सत्संगी को, नामधारी को जानने की बहुत जरूरत है कि भाई ये घर, शरीर रूपी जो घर है, इसके अंदर अगम अपारा सब कुछ है। कहते हैं यहां वो सब है जो कहते हैं परमात्मा की दुनिया में है, वो यहां है। लेकिन उसे देखने के लिए हमें अपने निज घर में उतरना होगा, और यहां उतरने के लिए 10वें से पार निहारा। ये जो हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार हैं, पहले इन्हें बंद करो, इनसे ऊपर उठो, इनसे ऊपर उठकर उस 10वें द्वार तक पहुंचो। वो 10वां द्वार हमें परमात्मा की सोझी देता है, परमात्मा के घर की सोझी देता है, और वही सोझी हमें अपने अंतर में इसी घर के अंदर दिखाई देती है। 10 द्वारा घट चढ़ा खोलो, सत्य शब्द अधर में तोलो। अब जो व्यक्ति 10वें द्वार को पार करके अपने घट चढ़ खोलो, अपने अंतर में उतर कर, अपने घट में उतर कर उस परमात्मा को देखता है, उसे निहारता है, वही शब्द को अधर में तौल पाता है कि यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा परमात्मा है, यही सच्चा शब्द है, जिसे परमात्मा को ढूंढने के लिए संत महात्मा हमें नाम देते हैं, हमें जीते जी मरने की विधि और तरीका समझाते हैं। यही बात तो समझाई जा रही है। और क्या है कि चाहते हो भाग्य उदय हो जाए, तो भाग्य उदय होने के लिए सबसे पहले अपने आप को सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले जागने की कोशिश करो और जाग जाओ। अगर दुनिया को सच समझकर, मित्र बनाकर, संगी साथी समझकर सोच रहे हो कि ये सब में तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी या तुम्हारी अंत समय देख रेख करेंगे, भाई ये तो हमारी अंत समय कोई सहायता नहीं कर सकते, और जीते जी इस समय भी हमें ठग रहे हैं। मित्र तेरा कोई नहीं यहाँ संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। और तू पड़ा सो रहा है, इन्हें सच समझकर इन्हीं का हिस्सा बना हुआ है, तो ये सच नहीं है, ये तो झूठ है। कोई यहाँ मित्र नहीं है, सारे के सारे शत्रु हैं। जो तो हमारा काम बिगाड़े वो हमारा मित्र कैसे हुआ? वो तो शत्रु हुआ ना। हमारा असली काम है गुरु भक्ति, नाम भक्ति, और उसे करने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह सुबह उठ जाओ। तो यही अपना एक सबसे बड़ा सिद्धांत बनाओ। यदि कामयाबी चाहते हो नाम भक्ति में, तो भाई सूरज निकलने से पहले उठकर बैठ जाओ, नाम की भजन बंदगी करने लग जाओ, और कुछ नहीं। गुरु घर में केवल नाम की भजन बंदगी ही देखी जाती है, और कुछ नहीं देखा जाता। हम कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं। आगे रहन अंधेरा भारी, काज करो कुछ दिन में। कुछ दिन के अंदर अपना काम कर लो, आगे बहुत बड़ा अंधेरा है। ऐसा अंधेरा है जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, काल का जो जाल है वो बहुत गहन होता चला जाता है, और इस जाल को फिर कैसे काटोगे? इसीलिए कहते हैं कि अभी वो समझा रहे हैं तो समझ